सर्दियों की एक ठिठुरती रात थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे जब अर्नव अपनी एसयूवी से भानगढ़ किले की ओर बढ़ रहा था। वह एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था और इस बार उसकी टीम को इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पर एक शो बनाना था। भानगढ़ का किला उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ड्राइवर रवि ने डरते हुए कहा। डर मत, कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट अ स्टोरी, अर्नव ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन अर्नव जानता था कि भानगढ़ सिर्फ एक कहानी नहीं थी। इस किले के हर पत्थर में कुछ ना कुछ दफन था, एक श्राप, एक दर्द, एक इतिहास जो कभी मर नहीं सकता। भानगढ़ की वो दास्तान। सदियों पहले भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। राजा माधो सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। उसके सौंदर्य की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके विनाश का कारण बनी। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, जो काले जादू में निपुण था, रत्नावती पर मोहित था। उसने एक जादुई इत्र तैयार किया जिसे अगर राजकुमारी छू लेती तो वह उसकी दासी बन जाती। लेकिन रत्नावती ने उसकी चालाकी भांप ली और वह इत्र की बोतल एक पत्थर पर पटक दी। जैसे ही इत्र गिरा, पत्थर जीवित हो उठा और सिंधु सेवड़ा पर गिर पड़ा, जिसे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मरते मरते उसने श्राप दिया, यह राज्य और इसके लोग हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। यहां जो भी रात में रुकेगा वह वापस कभी नहीं लौटेगा। कुछ ही महीनों में भानगढ़ पर हमला हुआ और पूरा राज्य उजड़ गया। किले के हर कोने में सिर्फ मौत का सन्नाटा रह गया। किले के अंदर की हलचल। अर्नव और उसकी टीम ने किले के अंदर शूटिंग शुरू की। उन्होंने किले की ऊंची दीवारों पर उभरी अजीब आकृतियां देखी। अचानक कैमरा ऑपरेटर समीर चिल्लाया, भाई, मैंने किसी को देखा। क्या बकवास कर रहा है? कोई नहीं है यहां, अर्नव झुंझला गया। लेकिन तभी थक थक एक जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़े दरवाजे पर जोर से दस्तक दी हो। पूरी टीम सहम गई। अर्नव ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। कोई था वहां। एक औरत की परछाई दीवार पर उभर रही थी। उसकी लंबी चोटी थी और वह हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें काली थी, जैसे अंधेरा उसमें समाया हो। कौन हो तुम? अर्नव ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक सर्द हवा का झोंका आया और एक धीमी मगर दर्द भरी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने घबराकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अर्नव की नजर एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी पेंटिंग थी, राजकुमारी रत्नावती की। उसकी आंखें हूबहू वैसी ही थी जैसी उस परछाई की थी। राजकुमारी, अर्नव के मुंह से निकला। और तभी दीवार पर उकेरे गए शब्द चमक उठे, हम अभी भी यहां हैं। अचानक समीर जोर से चीख पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी चीख सुनकर बाकी टीम भी बेतहाशा भागी। अर्नव अभी भी जड़ खड़ा था। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे। भानगढ़ का श्राप कहता था कि कोई भी इंसान रात 3 बजे के बाद यहां नहीं रुक सकता, और अर्नव ने यह भूल कर दी थी। उसके कानों में एक आखिरी आवाज आई, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। एसयूवी की हेडलाइट्स चालू थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। ड्राइवर रवि गायब हो चुका था। कैमरा जमीन पर पड़ा था और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, वी आर ट्रैप्ड फॉरएवर। अगली सुबह स्थानीय लोग आए। उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, ना अर्नव, ना उसकी टीम, ना कोई कैमरा। बस किले की दीवार पर एक नया निशान बन चुका था। एक और आत्मा जुट गई। अर्नव और उसकी टीम का भानगढ़ किले में कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 1 साल बाद भानगढ़ के किले का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। अर्नव के गायब होने के बाद कई और लोग वहां गए, लेकिन जो अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रिया शर्मा, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में रुचि रखती थी, इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ पहुंची। रिया, हमें सच में यहां जाना चाहिए? उसके दोस्त कबीर ने घबराते हुए पूछा। हम यहां एक सच सामने लाने आए हैं और पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, रिया ने दृढ़ता से कहा। किले के अंदर जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा अर्नव के समय पर था। लेकिन सबसे अजीब बात थी, दीवार पर अर्नव की टीम की परछाइयां बनी हुई थी। यह कैसे हो सकता है? रिया ने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ी। तभी एक सस्त्री की दर्द भरी चीख गूंजी, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। रिया और उसकी टीम डर से कांप उठी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी।
उन्होंने किले की सबसे अंदरूनी गैलरी में एक बड़ा दरवाजा देखा। वह दरवाजा कभी नहीं खुलता था, लेकिन उस दिन वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर क्या था? रिया ने टॉर्च जलाई और सामने का दृश्य देखकर वह अवाक रह गई। अर्नव और उसकी टीम वहीं थे, लेकिन वे सभी जमीन पर पड़े थे, बेजान, निर्जीव। तभी अर्नव की आंखें खुली। भागो, वरना तुम भी फंस जाओगे, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से एक परछाई जल रही थी और उसके हाथों से काले धुएं की लपटें उठ रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम भी यहीं रहोगे। रिया और उसके दोस्तों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। रिया और उसके दोस्तों के पैर जमीन से चिपक चुके थे। अर्नव कांपती आवाज में चिल्लाया, तुम लोग यहां से निकल सकते हो, लेकिन अभी नहीं। सुनो मेरी बात। परछाई और भी नजदीक आ चुकी थी। उसका शरीर धुएं से बना था, लेकिन उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। अचानक उसने जोर से चीख मारी, तुम सबने मेरी शांति भंग की, अब तुम भी भानगढ़ के श्राप का हिस्सा बनोगे। रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज में एक गहरा दर्द उभरा, मैं रत्नावती हूं। श्राप का रहस्य। पूरी टीम स्तब्ध रह गई। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा अब भी भटक रही थी। तुम अभी भी यहीं हो? रिया ने हकलाते हुए कहा। रत्नावती की आत्मा ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई, मैं मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा श्राप अभी भी जीवित है। कौन सा श्राप? अर्नव ने सहमते हुए पूछा। रत्नावती की आत्मा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। सिंधु सेवरा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस किले में ही कैद हो गई। वह मरकर भी मरा नहीं। उसने श्राप दिया कि जब तक इस किले में कोई जीवित आत्मा आती रहेगी, यह जगह कभी शांति नहीं पाएगी। तो इसका मतलब यह श्राप तब तक जारी रहेगा जब तक कोई इसे तोड़ेगा नहीं? रिया ने अंदाजा लगाया। रत्नावती की आंखें अचानक चमक उठी। हां, लेकिन इसे तोड़ने के लिए तुम हैं। तभी किला जोर से हिल उठा। अंधकार का जन्म, एक जबरदस्त झटका लगा और पूरा किला गूंज उठा। किसी ने जोर से अट्टहास किया, कोई भी इस श्राप को नहीं तोड़ सकता। यह स्थान मेरी जागीर है। एक काली धुएं की आकृति हवा में बन गई। यह सिंधु सेवरा की आत्मा थी, जिसने सदियों से भानगढ़ को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। तुम सबको भी अब यहीं रहना होगा, उसने गुस्से में कहा और अपने हाथों को हवा में उठाया। रिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वे सब डर से कांप रहे थे, लेकिन अब समय डरने का नहीं था। अगर यह श्राप इंसानी लालच और छल का नतीजा है, तो इसे इंसान ही खत्म कर सकता है। रिया ने रत्नावती की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? रत्नावती की आत्मा कांपते हुए बोली, सिंधु सेवरा की आत्मा को जलाना होगा। जब तक उसका अस्तित्व रहेगा, भानगढ़ कभी मुक्त नहीं होगा। अग्नि का अभिशाप, लेकिन हम आत्मा को कैसे जलाएंगे? अर्नव ने पूछा। तभी रत्नावती ने हाथ उठाया और हवा में एक लौ जल उठी। यह दिव्य अग्नि है। जो भी इसे छुएगा वह इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन इसे छूने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सिंधु सेवरा हंसने लगा, तुम नाकाम रहोगे। कोई इंसान मुझ तक नहीं पहुंच सकता। रिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। अर्नव ने हिम्मत दिखाई और लौ की तरफ बढ़ा। उसने रत्नावती की ओर देखा और कहा, मैं इसे खत्म करूंगा। अंतिम युद्ध। सिंधु सेवरा की आत्मा गरजी, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन अर्नव ने लौ को उठाया और सिंधु सेवरा की तरफ दौड़ा। जैसे ही लौ ने सिंधु सेवरा के धुएं से बने शरीर को छुआ, एक जबरदस्त चीख गूंजी। नहीं, यह नहीं हो सकता। धुएं की आकृति जलने लगी। उसकी चीखें आसमान तक गूंजने लगीं। किले की दीवारें कांपने लगीं। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। रिया और उसके दोस्तों के पैरों की बेड़ियां खुल गई। रत्नावती की आत्मा मुस्कुराई। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। धन्यवाद, यह कहते ही वह सुनहरी रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। श्राप का अंत। सुबह होते ही रिया, अर्नव और बाकी टीम ने किले से बाहर कदम रखा। भानगढ़ का किला वैसा ही था, लेकिन अब वहां का माहौल अलग था। वह डरावना नहीं था, बल्कि शांत था। क्या यह सब सच में हुआ? कबीर ने पूछा। रिया ने हल्की मुस्कान दी। हां, और अब यह जगह भी मुक्त है। उस रात के बाद भानगढ़ किले में कोई भी रहस्यमय घटना नहीं हुई। कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से सुने तो अब भी हवा में एक मीठी आवाज गूंजती है, मैं मुक्त हूं।